वो वादा करके भूल गए, हम आस लगाए बैठे हैं। अक्सर जनता की हालत ऐसी ही होती है चुनाव बीतने के बाद। दरअसल कई बार जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है, क्योंकि सियासी दल उससे बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन ये वादे कभी पूरे नहीं होते। फिर चुनाव आते हैं और दोबारा इन्हीं वादों को दोहराया जाता है। लेकिन बीजेपी अब एक नैरेटिव सेट करने में जुट गई है और वो लगातार कह रही है कि मोदी है तो गारंटी है, यानी मोदी जी जो कहते हैं वो गारंटी है, और उसके पीछे तमाम तर्क भी दिए जाते हैं। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या सोचते हैं वो, क्या वास्तव में जो मोदी जी कहते हैं उनकी बात की गारंटी होती है। सर ये बताइए, जिस तरीके से तमाम सियासी दल वादे करते हैं चुनाव के समय में, लोकसभा चुनाव है, फिर से तमाम दल वादे कर रहे हैं, कौन से दल के नेता के वादे पर विश्वास किया जाना चाहिए? ये तो आम जनमानस और जनसमूह जो चुनावी बैठकों में जा रहा है, चुनावी जनसभाओं में जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि जनसभाओं में तो पैसे के सहारे पूंजीवादी लोग भीड़ भी ले आते हैं, जो नगर पालिका से लेकर और देश की जो सर्वोच्च संसद का चुनाव होने जा रहा है वहाँ तक मतदाता किसके आह्वान पर वोट डाल रहा है। आपने 2014 में चेक किया, आपने 2017 में चेक किया, आपने नगर पालिका में चेक किया। आज की तारीख में बड़े से बड़ा नेता जब चुनाव में जनता के बीच जाता है तो ये कहता है मैं मोदी का प्रतिनिधि हूँ, मैं मोदी का ध्वज लेके आपके पास आया हूँ। तो इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है कि जनमानस सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में मोदी को मान रहा है। और देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब कोई मुद्दा फंसता है, चाहे अभी यूक्रेन युद्ध का मामला हो, चाहे आपके इजराइल वाली समस्या हो, इस समय विश्व में भी अगर कोई समस्या फंसती है तो जिस एक व्यक्ति को याद किया जाता है वो है मोदी, और मोदी का नाम है गारंटी। भाई साहब, आपको भी क्या यही लगता है कि मोदी का नाम गारंटी बन चुका है? मोदी जी जो कहते हैं वो होता है, बाकी सियासी दल जो कहते हैं वो होता नहीं है। देखिए, आज की जनमानस क्या सोचती है, क्या बोलती है, ये हम आप सब अच्छे से जानते हैं। और आज की हम हैं व्यापारी, और व्यापारी स्थिति से देखा जाए तो आजकल की व्यापारी स्थिति बहुत डाउन हो चुकी है। और मोदी जी ने जो भी वादे कर रखे हैं वो आज की जनमानस अच्छे से समझती है और अच्छे से बूझती है। हम आज ये बोलना चाहेंगे कि मोदी जी के वादे जो भी उन्होंने किए वो पूरे किए, और आज की जनमानस जो भी युवा है वो 5 किलो राशन पे टिकी हुई है। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाली स्थिति और भी विकंदत हो जाए, और जो भी स्थिति है वो आने वाले समय में अच्छी हो, यही हम कामना करते हैं। मोदी जी तो अब कह रहे हैं ना कि विश्वगुरु बनाएंगे, देश को तरक्की कराएंगे, तो उनके क्या वादे में आपको दम लगता है? अब वादे में दम 2024 के चुनाव के बाद समझ में आएगा कि इसमें क्या दम है और क्या आम जनता में इसको मानती है। और लोग भी हमारे साथ हैं। भाई साहब ये बताइए, क्या लगता है कौन सा सियासी दल ऐसा है जो अपने किए हुए वादों को पूरा करता है? कौन सा नेता ऐसा है जो अपने किए हुए वादों को पूरा करता है? हम लोगों ने सभी सत्ता दलों को देखा, और आप भी जानते हैं कि सत्ता दल क्या कर रहे थे पहले, और आज मोदी जी जो स्वप्न दिखाते हैं उसको पूरा करते हैं। और स्वप्न क्या, उन्होंने धरातल पे वो चीज़ें की हैं, और हम लोग देख ही रहे हैं। 2024 भी हमारे हिसाब से मोदी जी के ऊपर चुनाव है, और जितने भी प्रत्याशी हैं केवल एक मोदी जी का फैक्टर है। जो आज हम लोग मोदी जी के ऊपर विश्वास हमारा है वो गारंटी ही है। भाई साहब, लोकसभा चुनाव सिर पर आ गया है, अब ऐसे में तमाम दल सियासी वादे लेकर के आएंगे, अपने चुनावी घोषणा पत्र लेकर के आएंगे। ऐसे में क्या लगता है किस पार्टी का घोषणा पत्र सच्चा साबित होगा? देखिए, बीजेपी एक जैसे अग्निवीर योजना चल रही है, 2024 में थोड़े 2027 में रिटायरमेंट, इनका काम खत्म। इनको बीजेपी जो है अग्निवीर योजना है, 4 साल बाद इनका सब समाप्ति हो जाएगी, कुछ नहीं पता चलेगा। गारंटी है, लेकिन गारंटी में दम नहीं, चाइना का माल है। 4 साल वाली ज्यादा अग्निवीर वाली गारंटी है, बस भाई 4 साल की गारंटी है अग्निवीर वाली। चाइना का माल है, आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, चाइना का माल है। आप 4 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल से तो देश की जनता उसको चुन रही है। और योजना 4 साल, अरे किसको 10 साल कर दें? अग्निवीर योजना को लेकर के बात उठा रहे हैं। आपको अग्निवीर योजना की पूरी धरातल की सच्चाई नहीं मालूम है। अग्निवीर योजना देश के उन युवाओं के लिए लाई गई जो युवा वर्ग आतंकवादी ताकतों के द्वारा कच्ची उम्र में भ्रमित करके जो ताकत आतंकवाद की तरफ झोंकी जा रही थी, नशे की तरफ, अरे नए युवा तैयार कर रहे हैं। जो आप सुनिए, जो युवा नशेबाज बनाए जा रहे थे, जब अग्निवीर से आएंगे, हाँ
रिटायर होके आएंगे वही सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे। ऐसा एक ना बताइए क्या 4 साल वाली अच्छी है कि परमानेंट वाली अच्छी है? नहीं, 4 साल वाली अच्छी, कौन अधिकारी बने? 4 साल बाद कौन अधिकारी बने? ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा, ये बात भी है कि सेना में जो मौका है कम लोगों को मिल पाता था, लेकिन इसमें ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा और कम से कम वो सक्षम हो जाएंगे। भाई साहब आप बताइए क्या लगता है कि आपको? राजेश दीक्षित, मैं ज़्यादा बहस तो इन लोगों को किसी बात के करना है। मोदी जी की गारंटी हमेशा झूठी रही है और ये गणेश शंकर के विद्यार्थी इस बात का चयन करके ये बता देगी आने वाला 4 जून के चुनाव मोदी जी का कहाँ पे होंगे। कौन कौन सी बातें मोदी जी की झूठी निकली हैं? मोदी जी की कौन सी गारंटी अच्छी निकली है? ये दे देंगे, वो दे देंगे, 15 लाख रुपया दे देंगे, ये दे देंगे, आपको वो करा देंगे। दुनिया भर की बातें झूठ बोलने के स्पेशलिस्ट हैं। फिर ये बताइए कि मोदी जी नहीं दूसरा कौन सा नेता ऐसा है जिसके वादों पे आपको यकीन है? जो कर्मशील नेता होगा वो सामने आ जाएगा 4 जून को, कहने की कोई बात नहीं है। अभी हम कहेंगे वो अच्छे तो वह 2 लारी PSC भिजवा दी जाएगी घर में। PSC क्यों? मतलब CBI और ED का जो एक्शन चल रहा है उसमें सवाल उठा रहे हैं आप? हाँ, जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलेगा उसके ED और 2 लारी PSC भेज दी जाए, बेटा मुँह बंद रखो नहीं तो जेल में जाओगे। आपने तो बहुत बोल दिया इस लिहाज से। भाई साहब आप बताइए। देखिए, आज पूरा देश इस बात को जानता है कि मोदी हैं तो गारंटी है। आज तक उन्होंने जो वादे, जो जनता चाहती थी, जो जनता राम मंदिर चाहती थी, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। आज वो मंदिर बन के भव्य तैयार है। जो धारा 370 देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो आज धारा 370 हट गई। कहीं कोई पत्थरबाज पूरे देश में, कश्मीर में तो होती थी, पूरे देश में कहीं कंकड़ नहीं मारा गया। और इन लोगों को क्या गारंटी चाहिए? आवास मिल रहे हैं, सारी अनाज मिल रहे हैं। सिर्फ इन लोग झूठे लोगों के साथ रहे हैं, उन पार्टियों से इन लोग बिलोंग करते हैं जो 10-10, 15-15 लाख दे के आज तक, इससे पहले जो प्रदेश सरकार में हुआ है नौकरियां देते थे, वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के जाके चक्कर में फंस जाते थे और उलझ जाते थे। वो बेरोजगार आत्महत्या कर लेते थे कि उनका पैसा भी चला जाता था, नौकरी भी चली जाती थी। आज जब वो नौकरी दे रहे हैं तो उसमें भी इन लोग को ऐतराज़ है। तो भाई साहब कौन सा सियासी दल ऐसा है जिसकी वादों पे आपको यकीन है? क्योंकि तमाम सियासी दल अब अपना चुनावी मैनिफेस्टो लेकर के आएंगे, घोषणा पत्र लेकर के आएंगे। मोदी जी की गारंटी, आज गांव-गांव में जल और नल, आवास हर जात को मिल रहा है, हर जात को मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास। जो कभी किसी को आवास नहीं मिल रहा, आज हर एक बिरादरी को, किसी का धर्म नहीं देखा जा रहा। मोदी जी सबको दे रहे, सबका साथ सबका विकास। हम तो गांव गए, गांव-गांव में जल नल जो कभी नहीं पहुंचा, घर घर जल लग रहा। पूरे प्रदेश, पूरे देश में गली गली में जल पहुंच रहा है, घर घर। जिनको कभी नहीं मिला वो आज मिल रहा है। तो और लोग उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए आपको क्या लगता है किसकी गारंटी है? मोदी के बातों में गारंटी है? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की बात की हर बात की गारंटी है। जो बोला वो किया और करते जा रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। यकीन है आपको? 100% यकीन है। ऐसे कौन से वादे हैं जो पूरे हुए और आपने देखा उनको पूरे होते हुए? नहीं पूरे हुए। अब मोदी काम में थोड़ी हैंडपंप लोग आएंगे घर पे। मोदी का जितने बड़े बड़े काम थे, मंदिर बनवाया, कश्मीर मुद्दा ख़त्म कराया, और भी बड़े बड़े मुद्दे ख़त्म कराए जो हमारे संज्ञान में नहीं होंगे। जो उनके स्तर का काम है सब उन्होंने बढ़िया से बढ़िया किया है। पहले के समय में केवल सियासी दल वादे कर दिया करते थे, उन्हें पूरा नहीं करते थे, वादा करके भूल जाते थे। नहीं, मोदी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। अब जनता कुछ ज़्यादा अपेक्षा करे वो पॉसिबल नहीं ना। देश का प्रधानमंत्री है। इस बार क्या लगता है कि इस बार जो वादे किए जाएंगे वो पूरे होंगे? बिल्कुल पूरे होंगे, क्यों नहीं पूरे होंगे। मोदी के सारे वादे पूरे हुए हैं, ज़्यादातर वादे पूरे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, कहाँ से कहाँ तक इन्होंने ट्रैक बना के जोड़ दिया। पहाड़ों को काट के उसके अंदर टनल बना के इतनी ज़्यादा रोडें दे दी, डेवलपमेंट इतना कर दिया। क्यों नहीं वादे पूरे हो रहे हैं? लोगों को दिख रहा है कि कौन सरकार अच्छी और बेहतर चला रहा है और कौन ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। लोग कहते हैं कि दे किसका रहे हैं, अनाज किसका बांट रहे, गल्ला 5 साल 10 साल से बांट रहे, बांट किसका रहे हमारे पैसे। तो कम से कम कोई सरकार तो आई जो हमारा पैसा हम ही को वापस करके दे रही है। वरना जुमलेबाज क्यों कहा जाता है उन्हें? जुमलाबाद, देखिए सरकार कोई भी राजनीतिक दल राजनीति कब करता है? जब चुनाव आते हैं। अगर चुनाव नहीं आएंगे तो राजनीति की कोई चर्चा नहीं होगी। अगर किसी को बात करना है तो आइए बात करिए, ज़मीन पर बात करिए, विकास की बात करिए ना, रोजगार की बात करिए। बात करिए कि उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को उन्होंने बना दिया। क्या धारा 370 75 साल कांग्रेस सरकार में राज किया, क्या आज तक धारा 370 हटवा पाई? नहीं। राम मंदिर मुद्दा ख़त्म करवा पाई? नहीं। उन्होंने 10 साल की सरकार में ख़त्म करा दिया। मोदी है तो गारंटी है।
आम आदमी पार्टी ने भी तमाम वादे पूरे किए। उन्होंने कहा बिजली देंगे, मुफ्त बिजली दिल्ली और पंजाब में दे रहे हैं। तो लूट भी तो मचा रखी है, लूट भी तो मचा रखी है, तभी तो जेल में है। खेल है तभी जेल है, जेल नहीं है, जेल तो है ना। जी भाई साहब, आप बताना चाह रहे हैं कुछ? हमारे आदरणीय ने एक बात कही कि अगर हम मोदी का विरोध करेंगे तो मेरे यहाँ पीएससी पहुँच जाएगी, हमारे यहाँ ईडी आ जाएगी। ये तो हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था कि जिस टेंस के पीछे ई और डी लगा दो तो उसका टेंस बदल जाता है। तो ये तो हम लोगों ने ग्रामर में पढ़ा था। अब रही बात ये कि पीएससी से वही व्यक्ति डरेगा, यहाँ पर सामान्य पुलिस की चेकिंग हो, व्यक्ति वो डरेगा जिस व्यक्ति को यहाँ पर अवैध असलाह लगाए खड़ा होगा, चरस लिए खड़ा होगा, अफीम लिए खड़ा होगा। वरना सामान्य रूटीन में पुलिस आए चेकिंग करे, मकुट पे कपड़े उतार के दे देंगे, आपका रूटीन काम है, आप चेक कर लो। पीएससी आए, ईडी आए, कोई आए, हमारे कागज़ अगर दुरुस्त हैं। अब जब उसको कहा जाता है कि विरोधियों को फंसा दिया जाता है, फर्जी मुकदमा लगा दिया गया, अगर मुकदमा फर्जी लगा दिया गया तो अदालत से आपको रिलीफ क्यों नहीं मिली? माननीय संजय सिंह जिनके लिए कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत हो गई, जेल से रिहा हो गए, आप लोग देख लें, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। जमानत भी तब मिली है जब अब इस बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया है। अगर जमानत का विरोध कर देती तो श्रीमान संजय सिंह जी अभी भी सलाखों के अंदर होते। अब जनता जागरूक हो गई है, हर मुद्दे को समझने लगी है और समझने के बाद उसका आंकलन करने लगी है। हम डरेंगे तभी जब हमारे अंदर गलती होगी। पैसा लेके आप चलते हैं, आजकल चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, चेकिंग है। अगर मैं अपने बैंक से पैसा निकाल के जा रहा हूं, उसके पास मेरी रिसीविंग है, या हम अपना पैसा दुकान का बिक्री का जमा करने जा रहे हैं, दिन भर का 1 नंबर का मेरे पास उसकी लिखा पड़ी है, हमारा पैसा कहीं रोका जाए हमें चिंता नहीं है। हमें चिंता उस पैसे की होगी जो बिना जीएसटी के, बिना सरकारी कर अदा किए हुए अगर हम पैसा लेके जाएंगे तब हमको दिक्कत होगी। इसी तरह ईडी और पीएससी से वही लोग डर रहे हैं जो लोग जनता का पैसा लूटते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, और अब जब उनसे वसूली का नंबर आया है तो उनको मोदी दुष्ट के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ऐसे लोगों के मंसूबे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और जब तीसरी बार सरकार आएगी पूर्ण बहुमत से, तब इन लोगों को सबको समझ में आएगा। तो कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों की आपने राय सुनी, मिश्रित राय सुनने को मिली। तमाम लोगों ने ये कहा कि मोदी है तो गारंटी है, मोदी जो कहते हैं वो पूरा होता है। वही तमाम लोगों ने सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि तमाम उनके वादे जुमले साबित हुए। तो ऐसे में देखना ये होगा कि जब चुनाव परिणाम आएगा तब जनता किस दल के घोषणा पत्र पर ज़्यादा विश्वास करती है, किस दल के नेता की बातों पर विश्वास करती है। सियासी चौक लखनऊ के अलग अलग जगहों से हम आपको लेकर के आते हैं, लोगों की बात सुनाते हैं और साथ में हम उस थोड़े बहुत माहौल को भी दिखाते हैं। सियासी चौक का ये दारुल सफ़ा इलाका है। सीधा देखिए तो ये नगर निगम है। नगर निगम से होती हुई ये सड़क आगे विधानसभा की तरफ जाती है। ये दारुल सफ़ा की बिल्डिंग है, इसमें विधायक, मंत्री लोग रहते हैं और नीचे कार्यकर्ता और अलग अलग जिलों से आए हुए लोग और साथ में लखनऊ के लोग रहते हैं। सियासी चौक का मकसद भी यही है कि जो मुद्दा है उसमें लोग क्या सोचते हैं, आखिर उनकी अपनी क्या सोच है। सोच यहीं से शुरू कर देते हैं कि एक तरफ मोदी की गारंटी चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि हम घर जाएंगे और उस गारंटी को बताएंगे कि कितनी वो झूठी है, कितनी वो गलत साबित है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने विकास कार्य किए, उनको बताने की आवश्यकता नहीं, और बताने की आवश्यकता उनको है जिन्होंने हरदम जो है जनता को बेवकूफ़ बनाकर रिझाने का काम किया और वोटों को भुनाने का काम किया। 49 सालों तक राज किया। और मैं तो एक बात बता रहा हूँ, सेंट्रल रिजर्व बीजेपी विलेज फोर्स, ध्यान है, सेंट्रल रिजर्व, केंद्र रिजर्व, जो भाजपा की विलेज गाँव में जो फोर्स बैठी है, सेना, समझे, वो आपको दिखाएगी और वही यही करेंगे। एटीएम है, राहुल होंगे इटली बैक, समझे, इटली बैक जाने की तैयारी, समझो एक जनता ने ठान लिया इनको फिर इटली ही भेजना है, तो तैयारी बना लें। और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बहुमत में सरकार फिर से बनेगी और 400 पार नरेंद्र मोदी जी का सपना ये हमारे देश की जनता, 140 करोड़ जनता पूरा करके देगी। अच्छा, जो बीच बीच में आप कविता या लाइनें लिखते हैं तो ये मोबाइल पे लिख के लाते हैं या फिर मतलब उसी टाइम तुरंत बना लेते हैं? नहीं, देखिए, वो तुरंत जो है केवल भावों में बैठ के बन जाता है। एक जरा सा और आपके उसमें बोलेंगे,
आर्टिकल 370 का वो दाग देश पर धब्बा था। ये दाग लगाया था जिसने, वो पाकिस्तान का अब्बा था। मोदी जी ने इस दाग को बाखूबी खूब मिटाया है। सदन में मिमियाते रहे विपक्षी, उनको धूल चटाया है। और इसमें एक लाइन और है, ये मोदी की करूं प्रशंसा क्या, वो महापुरुष कहलाएगा। मोदी की मैं क्या बात करूं, इतिहास तुम्हें बतलाएगा, इतिहास तुम्हें बतलाएगा। यहाँ पे तालियां भी हो रही है, वाह वाह भी हो रहा है। लेकिन भाई राय साहब, तो हम तो आपसे थोड़ा पहले के भी परिचित है, आप ही जवाब दीजिए। थोड़ा मामला जो है उन्होंने गंभीर किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे भाई ने कहा कि मोदी जी महापुरुष हैं, मोदी जी विश्वगुरु हैं, मोदी जी ने ही सब रचना रचा है, मोदी जी ने भारत का विश्वकर्मा है। मैं एकदम अक्षर से इनके भावना का समादर करते हुए इनके बातों पर मोहर लगाता हूँ। अब हम आगे बढ़ जाए। बस 1 मिनट साहब, 1 मिनट मैं समय आपका लूँगा। ले लीजिए। ये वो लोग हैं जिनका एक सांप्रदायिक आग में देश की अखंडता को, देश के सद्भाव को, देश के मिल्लत को, देश के आचार संहिता को और देश के संविधान को ये निरंतर तार तार करते हैं। तो अब आह्वान करते हैं आपके इस चैनल पर कि फासिस्टों की बनाई हुई दीवार को, कुछ कविता के ही उसमें बता दीजिए, दीवार नफरत का मिलकर गिरा दीजिए, एक मोहब्बत का रोशन समा कीजिए। होलियां खून की अब बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। जाति मजहब मुबारक न होंगे खुदा, सिर्फ इंसा को इंसा बना दीजिए। देश की आबरू आपके हाथ है, डूबा दीजिए या बचा लीजिए। बहुत बढ़िया। ऐसे जवाब होंगे तो जनता के जवाब सुनने का और आनंद आएगा। गुप्ता जी, इस चीज़ के बीच में आम जनता के रूप में आप क्या कहेंगे? एक तरफ मोदी जी की गारंटी चलती है तो दूसरी तरफ राहुल जी की यात्रा चलती है। कांग्रेस जो है इस बात को कि क्या गारंटी सही है ऐसे लेकर के लोगों के पास जाना, इस तरह का अभियान करती है। आखिर आप लोगों के मन में क्या है? कुल मिलाकर के मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। विपक्ष में जितने लोग हैं, मोदी जी की बराबरी में कोई खरा नहीं उतरता है। ना उनके सामने वादों में, कार्य में, सबके विकास के लिए, सबका कार्य के लिए इन्होंने गांव-गांव बिजली पहुंचाई, गांव-गांव सड़कें पहुंचाई। कांग्रेस ने इतने दिन काम किया, गांव तक बिजली नहीं गई। कोई महिला जो है अब बाहर हमने जाते हुए नहीं देखा, शौचालय दिया हुआ। इसलिए तो हमारे अनुसार तो मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, वहीं आएंगे और बड़ा जोरदार तरीके से आएंगे। 75 साल तक राज किया, ठीक है, आखिर ये भी बुनियादी जो ढांचे हैं, सुविधाएं थी, वो फिर नहीं मिल पाई, लोगों को मिल रही है तो क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, 75 साल कांग्रेस ने राज किया। सुन लीजिए, 60 से 70 रुपए के ऊपर कभी डीजल पेट्रोल नहीं बढ़ा। सुन लीजिए, 350 से लेकर 400 के ऊपर कभी गैस सिलेंडर नहीं बढ़ा। सुन लीजिए, और लोगों की मजदूरी क्या थी? वही 150, 200, 250 लेबर की, आज भी वही 350, 250, सुन लीजिए वाली बात कह रहे हैं, गैस सिलेंडर वाली जो बात कह रहे हैं, इनको शायद मालूम नहीं है। गैस सिलेंडर उस समय लोग 4-4, 5-5 दिन लाइन में लगे रहते थे। 4-4, 5-5 दिन गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे रहते थे। पुलिस की व्यवस्था वहाँ दी जाती थी और लाइन तोड़ी जाती थी तो वहाँ मार भी खाते थे। कांग्रेस क्या वादा निभाती है और बीजेपी क्या अपने वादे पे ही खड़ी रहती है? सर देखिए, कांग्रेस का जब तक कार्यकाल था तो कांग्रेस ने करके दिखाया, जो भी दिखाया हो। अब 2014 से बीजेपी का राज है तो वो कर रही है। सिंपल सी बात है सर। अगर पिछले 60 साल की तुलना की जाए इन 10 सालों में तो काफ़ी डिफरेंट है सर। तो 2000 मैं बोला ना, 60 साल तक उन्होंने राज किया। अब 2014 से 2024 तक बीजेपी की सरकार है। तो आप पिछले 60 साल का कार्य जो 10 साल में कर देता है तो हम उसको प्रधानमंत्री अपने देश का बनाएंगे, जो कि 60 साल में कुछ ना करता उसको बनाया जाए। मतलब 2014 से तस्वीर ही बदल गई, बिल्कुल है ना? और सर एक तस्वीर जो बहुत ही अच्छी आई है हमारे लिए, देखिए मोदी की गारंटी, ठीक है, एक चीज कांग्रेस वादा निभाती है, दूसरी चीज और तीसरा कि आखिर किस बात का
हम कहें कि सत्ता और विपक्ष में अंतर क्या है? सवाल नंबर आपका एक है कि बीजेपी और कांग्रेस के अंतर में, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ प्रधानमंत्री थे, तब भी तो लाइन लग के गैस मिलती थी, तब भी भाजपा की सत्ता थी। जनता सरकार बनी थी तब तो गैस ही नहीं थी, उसमें भी बीजेपी थी। जहाँ तक मुझे याद है 3 बार सरकार बीजेपी ने उत्तर भारत में बनाई थी। झट से पूछ ले। अन्य सवाल तो पूरा ले लीजिए। 550 की गैस देने की गारंटी मोदी जी ने अभी राजस्थान के चुनाव में दिया था। क्या वो वादा पूरा हो गया? वहाँ के लोगों को चुनाव में के बाद जो है गैस मिलने लगी 550 रुपए की। नहीं, मैं इनकी बात का जवाब नहीं दूंगा, इनकी बात का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि 60 साल में वो काम नहीं हुआ जो मोदी जी ने 10 साल में कह दिया। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। 10 साल में मोदी जी ने रजिस्टर्ड 80 करोड़ गरीब बना दिए, जिनको रजिस्ट्री के तहत हर महीने 5 साल अनाज मिलता है। रजिस्टर्ड 80 करोड़ गरीब बना दिए। तो ये 10 साल में परिवर्तन है। बस इतना ही मुझे कहना था बॉस। ये देश जो है किसी प्रधान देश है, समझे? अच्छा ठीक है। लोग सड़ाते थे, हम बांट रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब किसी के पास कर्तव्य नहीं होता तो आरोपों का प्रवचन उसके सर पे चढ़ के बोलता है। और रही बात 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, तो ये पुराने हालात जो थे, जो इस हालात को चलाने के काबिल रखा, तो किसी ज़रूरत को देखते हुए भाई वो प्रधानमंत्री सर्वोच्च शीर्ष पद पे हैं और वो प्रथम व्यक्ति से लेके आखिरी व्यक्ति के बारे में सोचने का हक रखते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल मैटर ये है कि कौन जनता के लिए कितना ज़्यादा क्या कहते हैं बेनिफिशियल है। 80 करोड़ का भी जवाब हो जाए। बिल्कुल वही तो जवाब है सर कि किया क्या तुमने क्या कहते हैं वक्त के सिकंदरों, जब मेरे यहाँ तहखाना खाली ही रह गया। तो कहने का मतलब आपके तहखाने तो भर गए, अपने तहखाने छूटे रह गए, ये पूरी बात है। हाँ भाई, वक्त के सिकंदरों ने क्या किया, मतलब क्या कहना क्या है? ये जो मोदी की गारंटी है वो 101% गारंटी है। उस गारंटी में उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर दिया, पक्के मकान, मतलब जो कहा वो किया। मोदी जी ने जो कहा वो किया। थोड़ा और इधर घूम आते हैं भाई। उन्होंने क्या कहा कि क्या किया वक्त के सिकंदरों ने जब तहखाना खाली निकला? सही है। सुना ना आपने? हाँ, हमने सुन लिया, उनकी बात को मैंने सुन लिया। क्या किया वक्त के सिकंदरों ने जब तहखाना खाली ही निकल गया? तो तुम 10 साल से आके क्या किए जो तहखाने को भर दिए? क्या कहना चाह रहे हैं? अब सब अपने अपने विचार तो कह रहे हैं। इन लोगों से ये पूछो कि बार बार गठबंधन क्यों बार बार गठबंधन क्यों कर रहे हैं? अपने पैरों क्यों नहीं खड़े हो रहे? आज अगर जो भी बरस रहे फूल भारतीय जनता पार्टी में, वो अगर कोई की देन है तो अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। और अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नेता था जिसकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर आदमी तारीफ करते रहे। और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अगर कोई विचारधारा है तो नितिन गडकरी या माननीय राजनाथ सिंह जी, जो हर विचार हर वर्ग का सम्मान करते हैं। क्यों गारंटी पे गारंटी? एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ कांग्रेस की गारंटी। एक तरफ बीजेपी का वादा, दूसरी तरफ कांग्रेस का। आखिर कहाँ? मैं तो कहता हूँ मोदी योगी दोनों की बहुत बड़ी गारंटी है, और इतनी सुपर गारंटी है कि चीन जो है अरुणाचल प्रदेश में आता है और अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल देता है, वहाँ की नदियों के नाम बदल देता है, वहाँ के शहरों का नाम बदल देता है। यह है मोदी की गारंटी। जिन्होंने इतना अपना मुंह लाल कर लिया, आखिर जवाब क्या? ये पगला गए हैं। ये वही लोग तो हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब मांग रहे थे। ये वही लोग तो हैं, ये वही जो हरदम जो है भारतीय जनता पार्टी के देश हित के कार्यों पे विरोध किए। धारा 370 पे वहाँ सदन में बिम्बियाते चिल्लाते रहे। ये वही लोग कोई है और नहीं है। ये देश को उनचार हरदम खोखला करके दीमक के तरीके खा के खोखला करने वाले लोग हैं। और इन्हीं पे एक छोटी सी लाइन मेरी और भी है इनकी। जिस देश की पहचान थी श्री राम जी के नाम से, जिस भगवों को अपमान था हिंदुओं के बलिदान से, वो देश है कलंकित उन जयचंद्र सिंह मान से, जिसने लिया था खून। मुलायम सिंह यादव की बात कर रहा हूँ, जिसने लिया था खून श्री राम की संतान से, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। आज सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो सोच ले नरेंद्र मोदी जी को हरा देंगे। अरे नरेंद्र मोदी को हराने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ माइकला। यहीं पे
जनता के बीच फिर वापस आएंगे, लेकिन सियासी चौक में अभी भी जनता मुद्दों को लेकर के न सिर्फ चर्चा कर रही है, बहस कर रही है, बल्कि राजनीति के इस मौसम में, चुनाव के इस पड़ाव पर और लोकतंत्र के इस चुनाव के सबसे बड़े पर्व पर वो अपने मन की बात कह रही है। अलग अलग बातें होती है, बहस होता है, गर्माहट हो जाती है, और इस कहासुनी में हम आपको जनता की आवाज़ आप तक लेकर आते हैं सियासी चौक के माध्यम से। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।